परम सती यशो राधिप नारी। 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 कहीं बल काहि कहीं बल काहि पुरारी। कहीं बल काहिन बितेऊ पुरारी। कहीं बल काहिन बितेऊ पुरारी। परम सती यशो राधिप नारी। परम सती यशो राधिप नारी। कहीं बल काहिन बितेऊ पुरारी। वो सती नहीं है, परम सती है। परम सती का अर्थ है कि वो अपने आप में पूर्ण हो गई है, कोई भी कमी उसके जीवन में नहीं है। वो पूर्ण है, उसका सतीत्व पूर्ण है। इतना प्रबल सतीत्व है कि मुझे भी भागना पड़ रहा है, शंकर जी को भागना पड़ रहा है। तो भक्तों ने कहा कि महाराज आप भाग रहे हैं तो वो सती कैसी है जो आपके पीछे पड़ गई? वो सती कैसी जो आपके पीछे पड़ गई, आपको भागना पड़ रहा है? अरे वो पीछे नहीं पड़ गई, उसका पति पीछे पड़ गया मेरे। उसका जो है पति पीछे पड़ गया है। भक्तों ने कहा वो पति कौन है? जब उसकी पत्नी इतनी पतिव्रता है, जैसे कल्पना करो कि अनसुईया जी महान सती हैं। अनसुईया जी महान सती हैं तो उनके पति अत्रि जी भी बहुत बड़े तपस्वी हैं, साधारण नहीं है। अत्रि जी चित्रकूट में अनसुईया अत्रि अनसुईया आश्रम है। आप लोग दर्शन करने गए होगे, जाते रहते होगे ना, अत्रि अनसुईया आश्रम। तो अगर सती हैं, सती वो भी परम सती है, याद रखना। अनसुईया जी साधारण नहीं है, उनके पति भी महान तपस्वी हैं, साधारण नहीं है वो। इसका मतलब है कि दोनों के जीवन में तपस्या है। बोलो है कि नहीं? दोनों के जीवन में तपस्या है। लेकिन उसका पति जलंधर तपस्वी नहीं है, वो राक्षस है। ये अंतर पड़ गया है। जैसे उर्मिला जी महान सती हैं तो उनके पति लक्ष्मण जी भी महान तपस्वी हैं। तराजू के पल्ले पर रखा जाए तो बैलेंस बन रहा है कि नहीं बन रहा है? पति पत्नी का, दोनों का। वो तपस्विनी है, वो तपस्वी है। लक्ष्मण क्या है? तपस्वी। उर्मिला जी क्या है? तपस्विनी। अनसुईया जी क्या है? तपस्विनी। अत्रि जी क्या है? तपस्वी। संतुलन बन रहा है कि नहीं? तराजू बढ़िया संतुलन बन रहा है दोनों पल्लों का। लेकिन यहां संतुलन बिगड़ रहा है, दो का संतुलन बिगड़ा, याद रखना। और दोनों के पति राक्षस निकल गए और दोनों की पत्नियां महान तपस्विनी। कौन? एक तो जलंधर राक्षस निकल गया, महान तपस्विनी कौन है? वृंदा, लेकिन पति राक्षस निकल गया। और दूसरी कौन है? बोले महान पतिव्रता सुलोचना है, लेकिन उसका पति मेघनाथ राक्षस निकल गया। राक्षस निकल गया मेघनाथ। बोलो निकल गया कि नहीं? यहां संतुलन बिगड़ गया। बिगड़ गया कि नहीं बिगड़ गया संतुलन? वृंदा के पति ने संतुलन बिगाड़ा और सुलोचना के पति ने संतुलन बिगाड़ा।
उर्मिला के पति ने संतुलन बनाया है, अनसुईया जी के पति ने भी संतुलन बनाया है। इसलिए पति पत्नी को संतुलन बनाना पड़ेगा। और मैं प्रमाण दे रहा हूं, क्या अनसुईया जी और अत्रि जी दोनों ही तपस्वी हैं, तो भगवान को जाना पड़ा। किसके लिए जाना पड़ा? उनका सम्मान करने के लिए जाना पड़ा है, जाना पड़ा सम्मान करने के लिए। प्यारे, उर्मिला भी महान तपस्विनी है। राम राज्याभिषेक में भगवान मौन हो गए थे उर्मिला को देख करके, कुछ नहीं बोल पाए, आशीर्वाद देने का अधिकार खो बैठे थे। ये प्रसंग नहीं, आज जन्म की कथा सुनाऊंगा, लेकिन अब वो सतियों के संदर्भ में कुछ कहना था तो उर्मिला जी का भी नाम आ गया कि नहीं? भगवान को दो जगह मौन रहना पड़ा है, एक तो अनसुईया जी के सामने, दूसरा उर्मिला जी के सामने। ना तो अनसुईया के सामने आशीर्वाद दे पाए और ना उर्मिला को, अनसुईया जी को भी आशीर्वाद नहीं दे पाए, उर्मिला को भी आशीर्वाद नहीं दे पाए। जबकि उर्मिला जी को तो आशीर्वाद देने का अधिकार था, आशीर्वाद दे सकते थे वो, क्योंकि उर्मिला अनुज वधू है? तो प्रणाम करती है तो आशीर्वाद दिया जाता। बड़े लोग क्या करते हैं? आशीर्वाद ही तो देते हैं। अरे मर्यादा में घूंघट होता है और क्या होता है, क्यों भाई? लेकिन आशीर्वाद तो दिया जाता है। लेकिन भगवान नहीं दे पाए, वहां मौन हो गए। क्यों? क्योंकि आशीर्वाद देने में एक शब्द अनिवार्य है। सुहागवती नारी को आशीर्वाद आप दे रहे हैं तो अखंड सौभाग्यवती भाव, ये आशीर्वाद की प्रधानता है। अगर मांग में सिंदूर है, सुहागवती नारी है, तो बोलो आशीर्वाद में क्या कहना पड़ेगा आप? अखंड सौभाग्यवती भाव। लेकिन भगवान नहीं बोल पाए, मांडवी से तो कह दिया अखंड सौभाग्यवती भाव, श्रुतकीर्ति को कह दिया अखंड सौभाग्यवती भाव, उर्मिला के लिए मौन हो गया। उर्मिला जी के लिए मौन हो गए। क्यों? आंखों में आंसू आ गए कि मैं ये अखंड सौभाग्यवती भाव देने वाला अधिकार खो चुका हूं। क्योंकि मैं कह चुका था लंका में जई हूं अवध कवन मोहलाई, नार हेतु प्रिय बंधु गमाई। लेकिन दुनिया में यदि अखंड सौभाग्यवती भाव का आशीर्वाद उर्मिला कोई दे सकता है, तुझे तो केवल हनुमान दे सकता है, बाकी कोई नहीं दे सकता। क्योंकि तेरे सुहाग को तो केवल दुनिया में हनुमान ने बचाया, और किसी ने नहीं बचाया। सावधान, दोनों का पल्ला भारी है। लक्ष्मण का भी तप और उर्मिला का भी तप। चित्रकूट में अनसुईया जी का तप और अत्रि जी का तप। लेकिन याद रखना, वृंदा के तप को नष्ट करने के लिए स्वयं भगवान को जाना पड़ा। बोलो, जाना पड़ा कि नहीं? वृंदा के तप को नष्ट करने के लिए भगवान शंकर ने बार बार कहा था मेरा अस्तित्व समाप्त होने वाला है, यदि बचा सकते हो तो बचा लो। मैं तो भागता फिर रहा, क्या हो गया? बोले जलंधर मेरे पीछे पड़ा है। तो जलंधर पड़ा है तो अब जलंधर तो राक्षस है। क्या राक्षस तो है, लेकिन जैसे ही मैं मारने की कोशिश करता हूं तो उसकी पत्नी वृंदा का पातिव्र धर्म कवच बन करके आगे आ जाता है। वो कहता है मुझसे लड़ो, युद्ध मुझसे करो, उससे क्या करो, मैं लड़ूंगा तुमसे। तो वो तप कहता है, पातिव्र धर्म कहता है, वो कहता है कि मुझसे लड़ो, और मैं भी धर्म और वो भी धर्म। बताओ, तो धर्म लड़ने लगता है, ललकारने लगता है, चैलेंज करने लगता है। इसलिए प्रभु अब आप ही बचा सकते हैं।
भगवान ने कहा तो सुनो, मैं जलंधर को बाद में देखूंगा, पहले मैं उसके धर्म से ही युद्ध करूंगा। किसके धर्म से? वृंदा के पातिव्र धर्म से मैं युद्ध करूंगा। भगवान ने कहा मैं करूंगा युद्ध। शंकर जी बोले हम में तो क्षमता नहीं है, लेकिन आप स्वयं रामो विग्रहवान धर्मा, आप स्वयं धर्म है, इसलिए आप ही लड़ सकते हो, मैं तो नहीं लड़ पा रहा। भगवान ने कहा मैं लड़ूंगा और मैं उसके धर्म को चैलेंज दूंगा। लेकिन धर्म को आप चैलेंज देंगे तो बदनामी आपकी होगी कि धर्म धर्म लड़ रहे हैं दोनों, जैसे साधु साधु लड़ रहे हैं, तो बदनामी होगी कि नहीं होगी? क्यों भाई, साधु साधु लड़े तो लोग कहें क्या तमाशा हो रहा है, देखो साधु ही साधु लड़ रहे हैं। धर्म धर्म लड़ेंगे तो बदनामी आपकी होगी। भगवान ने कहा नहीं, मैं दुनिया को समझा दूंगा। कैसे समझाएंगे आप? बोले ये मेरा काम है, मैं वृंदा के पातिव्र धर्म को ही समाप्त कर दूंगा। और जब पातिव्र धर्म समाप्त हो जाएगा तो फिर जलंधर किसी का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। बोलो बिगाड़ पाएगा क्या? नहीं बिगाड़ पाएगा। याद रखना, जलंधर ने अन्याय अत्याचार करके उस धर्म को इस नौबत पर पहुंचा दिया है कि आज वो धर्म नष्ट करने के लिए भगवान को आना पड़ रहा है। बोलो आना पड़ रहा है कि नहीं वृंदा के पास? सुलोचना के पति मेघनाद ने आज सुलोचना को उस कंडीशन पर पहुंचा दिया है कि आज भगवान को आदेश देना पड़ रहा है, लक्ष्मण जाओ मेघनाद को मार दो। क्यों? करे पान सोबे दिन राती, अस भ्रष्टाचारा भा संसारा, धर्म सुनिए नहीं काना। जहां जहां देश धैन दुज पावे, नगर गांव पुर आग लगावे, करें अनीत जाए नहीं बरनी। इतना अन्याय किया, इतना अन्याय किया कि उसका वर्णन नहीं हो सकता है। इसका मतलब है कि अब सुलोचना का पातिव्र धर्म कमजोर पड़ गया है, कमजोर हो गया है, लूला लंगड़ा हो गया है। आप समझ गए हो कि नहीं? भगवान ने कहा कि मैं स्वयं जाऊंगा। परम सती परम सती असुराधिप नारी, परम सती असुराधिप नारी, तहीं बलताहि न जितेवु पुरारी। परम सती असुराधिप नारी। लेकिन भगवान जा रहे। लक्ष्मी जी ने कहा महाराज एक बात पर विचार कर लेना। क्या? आप एक नारी के साथ छल करेंगे तो नारी का सम्मान समाज में बहुत है, तपस्वी नारी का तो बहुत ही सम्मान है। सामान्य नारियों का सम्मान होता है समाज में, लेकिन तपस्वी नारी है तो और ज्यादा सम्मान। आप तपस्वी नारी का पातिव्र धर्म नष्ट करने जा रहे हैं। और जब आप छल करेंगे तो आप विश्वास कर लीजिए कि आपकी पत्नी के साथ भी छल होगा, आपकी पत्नी के साथ भी छल होगा।
और इसके लिए मैं स्वयं समझ रही हूं कि छल होगा और कोई नहीं करेगा। वृंदा का पति मरने के बाद जो कार्य आप करने जा रहे हैं वही कार्य करने के लिए वो उत्सुक होगा। लेकिन अंतर सिर्फ इतना है क्या कि आप भी तपस्वी हैं और इतने बड़े तपस्वी हैं कि सारे दुनिया के तपस्वी आपके चरणों में पड़े रहते हैं। तो आपके तप के प्रभाव से मेरा बिगड़ेगा कुछ नहीं, लेकिन वो पूरी दुनिया को ये बता देगा कि देखो मैं हरण करके ले जा रहा हूं, हरण करके ले जा रहा हूं। ये छलाई तो है। बोलो भाई, बिगाड़ कुछ नहीं पाया, ये अलग बात है। क्यों? यहां लक्ष्मी जी का पड़ला, जब लक्ष्मी सीता बनी तो ये पड़ला भारी है ना। क्यों भाई, है कि नहीं? क्योंकि यहां नारायण और लक्ष्मी दोनों, क्या कहना, तो पड़ला भारी है कि नहीं? बिगाड़ कुछ नहीं पाएगा। लेकिन बोलो ईमानदारी से, वो हरण तो कर ले जाएगा। और वही जलंधर मरने के बाद रावण बना है। एक कल्प की कथा है। वही जलंधर क्या बना? रावण बना। और उसने सीता जी का हरण किया। भगवान ने कहा ये तो मैं भी समझ रहा हूं, लेकिन मुझे भी बहाना मिल जाएगा पूरे राक्षसों को समाप्त करने का। हरण वो कर ले जाएगा, लेकिन मुझे बहाना मिल जाएगा कि मैं इसी बहाने से रहा न कोकुल रोवन हारा, तो आपको मार डालूंगा। जितने भी राक्षस हैं वंश ही समाप्त कर दूंगा। ये मैं समझ रहा हूं लक्ष्मी, लेकिन चिंता मत करो, मैं जाऊंगा। लक्ष्मी जी ने कहा आपकी मर्जी है, आप सामर्थ्यवान हो, जाइए, कोई दिक्कत नहीं, मैंने तो आपको संकेत दे दिया है। भगवान ने कहा मैं पहले से ही समझ रहा था, लेकिन मैं जाऊंगा। जब वो प्रश्न करेगी वृंदा, तो आपके पास उत्तर है, क्योंकि आप धर्म की रक्षा करते हैं कि धर्म को नष्ट करते हैं। भगवान ने कहा कि मैं उत्तर दे दूंगा, मैं उत्तर दे दूंगा, तुम चिंता मत करो। ने वृंदा के पातिव्रत धर्म को जैसे ही नष्ट किया, उसे पता चला तो एकदम क्रोध में आ गई। और क्रोध में आकर के कहती है कि मैं तुम्हें श्राप देती हूं, तुम पत्थर हो जाओ। पतिव्रता का श्राप। भगवान हंसने लगे। वृंदा ने कहा कि श्राप दे रही हूं, हंस क्यों रहे हो? कहे चलो तूने अच्छा किया, एक नया अवतार और हो जाएगा मेरा। बोलिए शालिग्राम भगवान की जय। चलो अच्छा किया तूने। ऐसा है, तपस्वियों की वाणी व्यर्थ नहीं जाती है, उनका श्राप भी वरदान बन जाता है। बोलो बन जाता है। श्राप क्या बन जाता है? वरदान बन जाता है। बहुत अच्छा किया तूने। लेकिन अपमान की चिंता नहीं है, बदनामी की चिंता नहीं है। भगवान ने कहा और अवतारों में कम सम्मान मिलेगा, लेकिन शालिग्राम अवतार में बहुत ही सम्मान मिलेगा। मिलेगा, हर मंदिर में मिलेगा। सबसे पहले पूजा होगी, बाद में और मूर्तियों की पूजा होगी। क्यों भाई? सबसे पहले पुजारियों से पूछो कि पूजा सबसे पहले किसकी शुरू होती है? शालिग्राम भगवान की होती है। बड़ी बड़ी मूर्तियों का तो केवल प्रक्षालन हो जाता है, बाकी विधिवत पूजा किसकी होती है? शालिग्राम भगवान की होती। चरणोदक भी लेते हो तो शालिग्राम भगवान का लेते हो, याद रखना। ये शालिग्राम भगवान किसकी देन है? जल्दी बोलो। वृंदा की देन है। बोलिए वृंदा महारानी की बड़ी कृपा करी आपने, हैं? वृंदा कहती है कि आप ये बताओ कि आप भगवान हैं, तो आपने मेरे धर्म को नष्ट क्यों किया? भगवान को तो रक्षा करनी चाहिए। भगवान ने कहा कि तेरे धर्म को इसलिए नष्ट किया क्योंकि तेरा धर्म अधर्म की रक्षा करने में लगा था। समझ में आ गई बात? उत्तर भगवान ने कहा था लक्ष्मी जी से कि मैं उत्तर दे दूंगा। अब क्या उत्तर दूंगा ये रहस्य नहीं बता रहा हूं,
क्यों भाई वकील साहब, आप जाते हो अदालत में बहस करने, तो पत्नी ये पूछती बहस क्या करोगे तू? नहीं, तुम्हें नहीं बताऊंगा, बहस वहीं करूंगा जाके। तुम्हें क्या बताना है, तुम्हारा विषय ही नहीं है। मैं वहां ऐसी बहस करूंगा कि सफल हो जाऊंगा। लेकिन घर में ना बच्चों को बताते होगे, ना पत्नी को, ना किसी को नहीं, मुअक्किल को भी नहीं बताते होगे कि हम ऐसी बहस करेंगे। क्यों भाई? वो मेरा विषय है, मैं ऐसी बहस करूंगा अदालत में कि जज को मेरी बात माननी पड़ेगी। मैं ऐसी बहस करूंगा। क्यों? नियम के विरुद्ध नहीं, नियमानुसार बहस करूंगा। नियम विरुद्ध नहीं, नियमानुसार। तो भगवान कहते हैं कि मैं नियमानुसार बहस करूंगा। ये नहीं कि मैं विशेष पावर में हूं तो कुछ भी कह दूं डांट डपट के। नहीं, ऐसा नहीं, मुझे अधिकार है, ऐसा नहीं। जब वो स्वीकार कर ले कि हाँ प्रभु आपने ठीक ही किया है, स्वीकार कर ले। भगवान ने निरुत्तर किया है वृंदा को, क्योंकि वृंदा ने जैसे ही श्राप दिया तो भगवान ने कहा अच्छा अच्छा तूने मुझे पत्थर बना दिया, लेकिन अभी अधूरापन रहेगा। मुस्कुराते मुस्कुराते भगवान ने भी श्राप दे दिया, क्योंकि एक अवतार हो गया, अब कुंवारा थोड़ी रहेगा वो अवतार, विवाह तो होना चाहिए, तो वो इंतजाम करना पड़ेगा ना, है ना। क्योंकि अवतार तो हो जाए, ब्रह्मा जी पुरुष का निर्माण कर दें भैया, लेकिन वंश वृद्धि के लिए कहीं ना कहीं एक महिला का निर्माण करना पड़ेगा कि नहीं। तो स्त्री पुरुष जब दोनों का ही निर्माण होगा तभी जो है वंश चलेगा, तभी संसार चलेगा। एक से संसार चलने वाला नहीं है। संतुलन ब्रह्मा को भी बनाना पड़ता है। बस इतना अंतर है कि पहले जो है पति का निर्माण करता है ब्रह्मा, बाद में पत्नी का करता है। और यहां भी सिस्टम में पहले पति के लिए वरदान मिल गया, श्राप ही वरदान बन गया। वहां फिर बाद में पत्नी के वाला वो श्राप वरदान बन गया। पत्नी वाला श्राप क्या बन गया? वरदान बन गया। कैसे बना? भगवान ने कहा तूने मुझे श्राप दिया है, मैं भी श्राप दे रहा हूं तुझे। ये देखो सिस्टम वाली बात है। मैं भी श्राप देता हूं, जा तू जंगल की हरी घास हो जा। जब मैं पत्थर बनूंगा जा तू घास हो जा। इसमें रहस्य है, याद रखना। आप ये कहोगे कि महाराज ये तो बात समझ में नहीं आई। अगर वृंदा ने कहा था पत्थर हो जाओ तो भगवान भी कहते तू भी पत्थर हो जा। ऐसा भी कह सकते थे मैं पत्थर हुआ तो तू भी पत्थर हो जा। नहीं 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 नहीं, ये श्राप भी सिस्टम से दिया जा रहा है, याद रखना। इसलिए मैं कहता हूं तपस्वियों का क्रोध नहीं होता है, वरदान होता है। और वह उत्कर्ष का कारण बन जाता है। किसका कारण बनता है? उत्कर्ष का कारण बनता है। कभी भी माता पिता अगर क्रोध में कुछ कह रहे हैं तो ये वरदान समझना कि ये वरदान है। गुरु अगर क्रोध में कुछ कह रहा है तो उसे क्या समझना? वरदान समझना, उसे श्राप मत समझना। क्योंकि कभी भी माता पिता गुरु परमात्मा ये श्राप नहीं देते हैं। सुनने में लगता श्राप है लेकिन वो वरदान होता है प्यारे, वरदान ही होता है। आज दोनों का श्राप वरदान बन रहा है। वृंदा का भी श्राप वरदान है और भगवान का भी श्राप वरदान है। क्योंकि भगवान श्राप से क्या बन गए? शालिग्राम। और वृंदा श्राप से क्या बन गई? तुलसी। क्यों भाई? तो ये तुलसी बनी है अगर वृंदा, तो बोलो भाई ये वरदान है कि श्राप है? बिना शालिग्राम तुलसी के कोई पूजा नहीं हो सकती संपन्न, याद रखना। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, एक बार प्रभु राम सीता के बिना रह सकते हैं, कृष्ण रुक्मणी राधा के बिना रह सकते हैं, नारायण लक्ष्मी के बिना रह सकते हैं, लेकिन शालिग्राम तुलसी के बिना नहीं रह सकते हैं प्यारे। बोलो भाई, शालिग्राम तुलसी के बिना रह ही नहीं सकते।
और जितने भी देव हैं बोलो बिना तुलसी के किसी वस्तु को स्वीकार करते हैं क्या? नहीं करते हैं। तुलसी की बड़ी महिमा। तो बोलो भाई, जिस तुलसी की वृंदा तुलसी बनी तो महिमा बड़ी, तो ये श्राप है कि वरदान है? ये वरदान है, ये श्राप नहीं है। और यदि भगवान जो है पत्थर से शालिग्राम बन गए और सर्वमान्य हो गए, बिना प्रतिष्ठा के प्रतिष्ठित, और तो मंदिरों में मूर्तियों के लिए प्रतिष्ठा कराई जाती है, लेकिन शालिग्राम भगवान की प्रतिष्ठा नहीं कराई जाती है, स्वयं प्रतिष्ठित होते हैं। बोलो, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? इसलिए इन कथाओं को मन लगा के सुनना चाहिए और ध्यान से सुनना चाहिए। ये सामान्य बातें नहीं है ना, ये सामान्य भाव है, ये बहुत महत्वपूर्ण भाव में आपको क्यों समझ में आ रहे हैं ये विचार के नहीं, ये भाव समझ में आ रहे हैं ना। भगवान ने मुस्कुराते हुए उस श्राप को स्वीकार किया। वृंदा नहीं समझ पाई, लेकिन बाद में समझी। छल कर टार उतासु व्रत प्रभु सुर कारज कीन। छल कर टारे उतासु व्रत प्रभु सुर कारज की। भगवान ने देवताओं का कार्य किया है और महात्माओं का भी कार्य किया है, क्योंकि ये राक्षस केवल देवताओं को ही नहीं सताता था, महात्माओं को भी सताता था। जैसे ही वृंदा का सतीत्व नष्ट हुआ, उधर जलंधर का वध हो गया, समाप्त हो गया उसका अस्तित्व। जैसे ही समझी वृंदा, चरणों में गिर पड़ी, कहने लगी प्रभु मुझे क्षमा कर दो। भगवान ने कहा एक बात बताओ, मैंने जो किया वो गलत लगा तुमको? वृंदा ने कहा पहले तो लग रहा था, लेकिन अब मैं समझ गई हूं कि नहीं नहीं, आपने ठीक ही किया है। लेकिन हे प्रभु, मेरा क्या होगा? भगवान ने कहा तेरी तपस्या आज मुझे विवश कर रही है कि मैं तेरा वर्ण करूं। तेरी तपस्या आज विवश कर रही है मुझे कि मैं तेरा वर्ण करूं। लेकिन तुझे इंतजार करना पड़ेगा, जब मैं शालिग्राम बनूंगा तब तू तुलसी बनेगी, और जब तू तुलसी बनेगी तो शालिग्राम बन करके मैं तेरा सदा सदा के लिए वर्ण करूंगा, चिंता मत कर। एक और बात कह रहा हूं, पत्नी हमेशा भगवान से यही मांगती है कि मेरा सिंदूर सुरक्षित रहे। पहली मांग बच्चों के लिए बाद में मांगती है, वो मंदिर में जाती है जब, चाहे तीर्थ में जावे चाहे मंदिर में जावे, पहले अपने सिंदूर की मांग करती है, बाद में पुत्रों के लिए, परिवार के लिए। मुझे तो ऐसा ही लगता है, ऐसे ही मांग होती होगी, और कुछ होती हो तो पता नहीं, लेकिन मैं तो यही मानता हूं, सिस्टम यही रहता है कि मेरा सिंदूर जो है सुरक्षित रहे, मेरा सुहाग जो है सुरक्षित रहे। फिर कहती है कि बच्चे वो भी सफल हो जाएं, निरोगी काया दे देना बच्चों को, और अच्छी बहू घर में आ जाए ये भी वरदान दे देना, और बच्चे जो है बेरोजगार न रहे, कोई न कोई प्रभु रोजगार दिला देना। यही सामान्य मांग रहती है, क्यों? और फिर एक मांग और रहती है कि घर में बहू ऐसी आवे जो हमारी सेवा करे, हमारी सेवा करे। लेकिन पहली मांग, बाद में कितनी मांगें बढ़ाते चले जाओ, लेकिन पहली मांग है कि मेरा सिंदूर सुरक्षित रहे, सिंदूर सुरक्षित रहना चाहिए। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं, मांग तो मांगते हैं सब, लेकिन है भगवान के हाथ में ये क्यों? स्वयं परमात्मा राम भी अपने मां के सिंदूर को नहीं बचा पाए। बोलो भाई, भगवान राम। और राम जी की बात छोड़ो भैया, वशिष्ठ जी ऐसा गुरु जो त्रिकालदर्शी है, जो काल को भी एक बार फटकार सकता था।